नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। और ये जो क्लिप आप देख रहे हैं नर्सरी की है, जो मैंने पहले भी दिखाई थी आपको। तो हम नर्सरी से कौन कौन से पौधे लाए हैं, चलिए आज इस पर वीडियो बना लेते हैं। और इस तरह के पौधे आप लेकर आ रहे हैं तो कैसे लगाना है, क्या केयर करें, ये इस पर मैं डिटेल में बात कर लेती हूँ। तो हम कुल मिलाकर 80 पौधे लाए हैं। ये 100 रुपये के 100 पौधे थे। तो ये पौधे वो उखाड़ के देते हैं, इनके साथ मिट्टी नहीं आती। इन्हें हमने आते ही पानी में रख दिया था मग्गे में, और ये रात भर रखे रहे। अब दूसरे दिन मैं लगा रही हूँ क्योंकि उस दिन किसी वजह से टाइम नहीं मिल पाया। ये देखिए, मिर्च हैं, बैगन है, कुछ मेरे पास बैगन के तो ढेर सारे पौधे थे, पर ये शायद भरते वाले बैगन है, तो मैंने कहा थोड़ा बीज चेंज हो जाएगा। और टमाटर है। साथ ही वीडियो की साथ ही मैं बागवानी की टिप्स भी देती चलूँगी। आप देखिए, इसमें टमाटर की पौध सबसे बड़ी है, बाकी सब पौध छोटी है। तो एक्चुअली कोई भी बड़ी पौध अच्छी नहीं होती, पौध हमेशा छोटी ही लाना चाहिए। सबसे पहले हमने ये ग्रो बैग भर दिए हैं। ये ग्रो बैग मैं कैसे भरती हूँ इसका मैं लिंक दे दूँगी वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लेना। क्योंकि भरने के बाद मैंने इसमें नीचे जब मिट्टी भरी उसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद नहीं मिलाई थी। लेकिन पूरा ग्रो बैग भरने के बाद ऊपर की 4 इंच की मिट्टी में हमने करीब आधा किलो वर्मी कंपोस्ट एक ग्रो बैग में डाली है। और ये ग्रो बैग अच्छे बड़े साइज का है, मैंने नापा तो नहीं। गोलाई तो 24 इंच होगी, ऊंचाई शायद 12 इंच हो, अंदाज से ही बता रही हूँ। तो बस वर्मी कंपोस्ट भी अंदाज से ही डाल रही हूँ। तो ये भी एक टिप है कि यदि आपके पास खाद कम है तो आप मिट्टी पूरी ग्रो बैग में भर दें। लेकिन ग्रो बैग में नीचे बहुत सारा सूखे पत्ते, कचरा, धान की भूसी, और मेरी मिट्टी कई साल पुरानी है, तो इसमें ऑलरेडी खाद का हर साल प्रतिशत डालती हूँ। तो मिट्टी का टेक्सचर बिल्कुल मुलायम भुरभुरा है। तो अब इसमें 30-40% खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने एक ड्रॉप भी खाद का नहीं डाला। लेकिन ग्रो बैग में किचन कॉम्पोस्ट की सब्जियों की लेयर लगाई है, सूखे पत्ते लगाए हैं, गार्डन का गार्बेज लगाया है। और फुल भरने के बाद नीचे ग्रो बैग हल्के रहते हैं, अगर सूखा भर देते हैं ना, बहुत सारे पत्ते भरे हैं मैंने। और ये पूरा भरने का तरीका मैं एक बार बता चुकी हूँ पहले वीडियो में। अब ऊपर के पोर्शन में देखिए, मैं वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ। आपके पास वर्मी कंपोस्ट ना हो तो गोबर की खाद डाल सकते हैं। तो इस तरह से बहुत थोड़ी सी खाद में, मैं कहूँगी कि बिल्कुल कम से कम खाद में सब्जियाँ आप उगा सकते हैं। अगर आपके पास ये खाद नहीं है तो आप कचरे की मात्रा, अगर कचरे से मेरा मतलब है जो ड्राई लीव्स की मात्रा अगर बढ़ा देते हैं आप, और किचन कंपोस्ट डाल देते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट नहीं भी होगा तो चलेगा, सब्जियां गारंटीड अच्छी सी होंगी। लेकिन मेरे पास वर्मी कंपोस्ट है तो मैं यूज़ कर रही हूँ। देखिए, इस तरह से हमने ऊपर की मिट्टी उर्वरक बना ली, और इसमें हमने 2 जगह गड्ढे बना लिए। और इन ग्रो बैग्स में हम गोभी लगा रहे हैं। गोभी तो आज हम लगा दे रहे हैं क्योंकि हम पौध ले आए हैं। लेकिन जो बाकी खाली जगह बची है उसमें हम क्या सब्जी लगाएंगे, ये हम जब लगाएंगे तब वीडियो में शेयर करेंगे। तो इतने बड़े ग्रो बैग में हम 2 ही पौधे क्यों लगा रहे हैं? पिछले साल हमने इसमें 4 पौधे लगाए थे, प्रयोग किया था, और हमारा एक्सपीरियंस ये रहा कि 4 पौधे डालने से फूल छोटा आया था। अब हर गड्ढे में 1-1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट और डाल रहे हैं। पहले ऊपर की 4 इंच की लेयर में पूरी मिट्टी में थोड़ी सी डाली, और ये गड्ढे में डाली। नीचे जो मिट्टी भरी है उसमें कोई वर्मी कंपोस्ट नहीं है, लेकिन उसमें लीफ, बहुत सारी सूखी पत्तियां हैं, गार्डन का गार्बेज है, मतलब पूरा कार्बन मटेरियल है उसमें, ऑर्गेनिक मटेरियल उसमें है। और किचन के वो भी हैं, किचन कंपोस्ट जो पूरा डिकम्पोज नहीं हुआ वो भी मैंने नीचे डाल दिया, पलट दिया इसमें। और वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद ऐसा नहीं है कि आप उसको तुरंत ही पौधा लगा दें। वर्मी कंपोस्ट को हाथ से अच्छे से मिक्स करें।
यदि एक ग्रो बैग में 4 पौधे लगाएंगे तो हो ज़रूर जाएंगे, लेकिन फूल की साइज या पत्ता गोभी लगा रहे हैं तो पत्ता गोभी की साइज छोटी हो जाएगी। तो हम मल्टी क्रॉप तो करेंगे इसमें। ये गोभी अभी हमने आज लगा दिए हैं, बाकी जैसे ही हमारे पास बीज उपलब्ध होंगे तो गोभी के साथ हम गाजर लगा सकते हैं, मूली लगा सकते हैं। उससे एक फ़ायदा होगा कि हम बीज डालेंगे और 45 से 50 दिन के अंदर गाजर आ जाएगी। गोभी थोड़ा लेट आता है, तो हम गाजर उखाड़ लेंगे और वो गाजर उखाड़ लेंगे, मूली लगाएंगे तो मूली उखाड़ लेंगे और ग्रो बैग धीरे से खाली हो जाएगा। उसको कैसे मेंटेन करते हैं ये भी हम आपसे शेयर करेंगे। जब फसल तैयार हो जाएगी तब जब मेंटेन करेंगे तब आपसे ज़रूर साझा करेंगे। तो देखिए, ये हमने फिर पौधे लगा दिए और पानी डाल दिया। कुछ टिप्स फिर से, पौधे जब लगाएं तो धूप नहीं होना चाहिए। अभी तो मौसम मेहरबान है, तो बरसात हो रही थी रिमझिम रिमझिम, इसलिए हम किसी भी समय लगा सकते हैं। लेकिन अगर बरसात नहीं है तो आप शाम को लगाएं तो रात भर के 12 घंटे पौधे को मिलेंगे। और हमेशा लगाने के बाद भरपूर पानी दें। कभी भी सूखी मिट्टी में पौधा न लगाएं। उसको पहले पानी डालकर नमी कर लें उसमें, उसके बाद ही पौधा लगाएं। तो हमने आज लगाए हैं करीब 7-8 वो लगा दिए हैं फूल गोभी। बाकी अभी हमारे पास कंटेनर तैयार नहीं है, तो वो टिप भी मैं बताऊंगी कि कैसे। पौध तो मैं ले आई हूँ, कंटेनर अभी मेरे खाली नहीं हुए हैं, तो मैं पौध को तब तक कैसे और कहाँ सरवाइव करूँगी, कहाँ सुरक्षित रखूँगी। यदि आप बिगनर हैं और आपके यहाँ नर्सरी में इस तरह की पौध मिलती है तो आप न लाएं, आप पैकेट में लगा हुआ पौधा लाएं। क्योंकि जो पौधा पैकेट में आता है वो नर्सरी में, गवर्नमेंट नर्सरी में तो 10 रुपये का मिल जाता है, लेकिन उसकी ट्रांसप्लांट करना आसान होता है, उसकी सर्वाइवल रेट 100% होती है। लेकिन ये जो हम लगा रहे हैं इसमें से कुछ पौधे मर भी सकते हैं, क्योंकि बड़े छोटे नाजुक पौधे होते हैं और वो ज़मीन से उखाड़ कर दिए जाते हैं। ये सेम वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं, इसमें हम ऊपर की पूरी लेयर में नहीं डाल रहे, लेकिन एक जगह गड्ढा बना के हमने अच्छे से डाला है। ये देखिए, वर्मी कंपोस्ट अगर डाल रहे हैं या कोई भी कंपोस्ट डाल रहे हैं तो ऊपर की मिट्टी में मिलाना चाहिए अच्छे से उसे, ताकि वो एक सार एकदम रच बस जाए। और इनमें हम फिर एक प्रयोग कर रहे हैं। पिछले साल हमने सेंटर में एक पौधा लगाया था, इस बार हम 2 पौधे लगा रहे हैं। प्रयोग करते रहना चाहिए। मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने इस तरह से 2 लगाए थे और उनका अनुभव अच्छा रहा, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। ग्रो बैग की साइज है 12 बाई 15 की, तो अच्छे गहरे बड़े ग्रो बैग हैं। एक टिप और देती हूँ कि देखिए, इसमें मैंने पूरे फुल नहीं भरे हैं ग्रो बैग। ये इसलिए नहीं कि बीच बीच में हम खाद या खाद युक्त मिट्टी की लेयर ऊपर से डालते ही हैं, जैसे लौकी तोरई में डालते हैं। किसी भी कंटेनर में कोई भी पौधा लगाएं, ये एक कॉमन प्रोसेस है कि जब लगा रहे हैं तब हम उसको फुल नहीं भरें, थोड़ा खाली रखें और फिर हम बाद में इसमें ऊपर से और नई मिट्टी डालते जाएंगे। ये ग्रो बैग भी हमने ये महीने भर पहले से भरे रखे हैं और मैंने इनको ऐसे भरा है कि नीचे खूब सारा कचरा है। फिर एक दिन का किचन का कचरा डाल दिया, उसके ऊपर एक मोटी लेयर मिट्टी की डाल दी, फिर दूसरे दिन का कचरा डाल दिया, फिर मिट्टी की डाल दी। ऐसे करते करते जब ये फुल भर गए तो इनको एक तरफ रख दिया। तो ये काफ़ी दिन से खाली थे और मैंने इसको तैयार करके रखा था। आज इसमें टमाटर लगा दिए हैं। तो इसमें गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब्जियों के छिलके और सूखे पत्ते इसमें मिले हुए हैं। मेरी जो बागवानी का राज है, मेरा अपना ये कई सालों का अनुभव है कि यदि आपके पास जो फसलों का अवशेष है, वो गेहूं की भूसी हो या चावल कटने के बाद उसकी डंडियां हो, पेड़ पत्तों की बारीक टहनियाँ हों, सूखे पत्ते हों, धान की भूसी हो और किचन कंपोस्ट हो। किचन कंपोस्ट गीला होता है, बाकी ये सब चीज़ें सूखी होती हैं। गीले के साथ सूखा मिलाना बहुत ज़रूरी है ताकि अधिक मॉइस्चर ना हो। अधिक मॉइस्चर में कीड़े पड़ जाते हैं। एक लेयर मिट्टी की लगाई, मिट्टी में माइक्रोब्स होते हैं और
इस तरह से थोड़ा जल्दी तैयार हो जाती है ये कंपोस्ट। जब तक इस टमाटर की रूट्स नीचे पहुंचेंगी तब तक तो पक्का ही वो सड़ चुकी होगी और टमाटर को अच्छा खासा भोजन मिलेगा। तो देखिए कुछ इस तरह सज गई है छत। जो बचे हुए पौधे हैं वो मैंने एक ट्रे में पत्ता गोभी और मिर्च के लगा दिए हैं, क्योंकि उन्हें तब तक मैं ट्रे में ही, ये देखिए लगे हैं, बस इकट्ठे पास पास लगा दिए, ये इसी में सरवाइव करेंगे। जैसे जैसे पॉट खाली होते जाएंगे मैं इन्हें ट्रांसफ़र करती जाऊंगी। तो कैसा लगा आज का ये काम, आज का ये वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए